सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। तो हमारा पहला प्रश्न था दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 2.1 में ये टॉपिक दिया हुआ है कल्चरल रिलेटिविज्म, और काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, और बहुत बार जो है 80% ऑफ द टाइम्स वो पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर। ठीक है, बाकी जो 20% ऑफ द टाइम्स जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कल्चरल रिलेटिविज्म की यूटिलिटी। उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है दैट कल्चरल रिलेटिविज्म इज़ वेरी डियर टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा इन द मल्टी कल्चरल वर्ड, या फिर द वर्ड इन विच द कल्चरल डाइवर्सिटी इज फ्लरिशिंग, कल्चरल रिलेटिविज्म बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि 20% ऑफ द टाइम्स ये पूछा जाएगा कि कल्चरल रिलेटिविज्म क्यों ज़रूरी है आपकी सोसाइटी में, एथनोग्राफी में, एंथ्रोपोलॉजी में। और आपके पास एक 80% ऑफ द टाइम्स ये पूछा जाएगा कि कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ओके, सो जब आपके पास ये शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्राई टू राइट इट एज होलिस्टिक एज पॉसिबल। जितना होलिस्टिकली हो सके उतना होलिस्टिकली इस चीज़ को लिखें। ठीक है, तो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ देखिए, कल्चरल रिलेटिविज्म इट इज़ लाइक अ ट्रेडिशन। ठीक है, ये कह देना कि कल्चरल रिलेटिविज्म फ्रेंड्स बोआ ने इसकी नींव रखी, ये भी गलत है। कल्चरल रिलेटिविज्म बहुत पहले से चलता आ रहा था। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कल्चरल रिलेटिविज्म हो गया, आपके पास एथनोसेंट्रिज्म हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर टेकन फ्रॉम फिलोसफी। इवन पोस्ट मॉडर्निज्म इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम फिलोसफी। ये सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी का नहीं है, ये सिर्फ सोशोलॉजी का नहीं होता है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू मल्टी डिसिप्लिनरी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट एथनोग्राफीज में, एथनोग्राफीज यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजी में जो कंसेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म का, वो फ्रेंड्स बोल लेके आए हैं। ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू राइट द क्रक्स ऑफ द थ्योरी और द क्रक्स ऑफ द अप्रोच इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ एक क्रक्स लिख दीजिए थ्योरी का। So this is the crux of the theory, that it is a method of ethnography in which the societies or the culture are studied objectively without using the value of the one culture to judge the other culture. Okay, तो ये आपके पास होता है cultural relativism. Okay, because we are not judging the culture from the value of the other culture. एक कल्चर की वैल्यू लेके हम दूसरी कल्चर को जज नहीं कर रहे हैं। सो वी ट्राई टू सी द कल्चर फ्रॉम द परस्पेक्टिव, फ्रॉम द व्यू ऑफ इट्स ओन मेंबर्स। जो इसके अपने मेंबर्स हैं उसी के व्यू से हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म हो गया। और यही कल्चरल रिलेटिविज्म के दो जो मेन सिद्धांत हैं वो यही हैं कि पहला है यू शुड नॉट हैव, आप जजमेंटल होके नहीं जाओगे, यानी कि आप एथनोसेंट्रिक होके नहीं जाओगे। यू वॉन्ट जज द कल्चर फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव्स। यूल ट्राई टू सी द कल्चर फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स परस्पेक्टिव। बस ये दो चीज़ें हैं कल्चरल रिलेटिविज्म में। ठीक है, अब इन्हीं दो चीज़ों को आपको आगे एक्सप्लेन करते जाना है और आपका जो आंसर है वो बनता जाएगा। ठीक है, सो ऑल कल्चर पैटर्न्स दे आर इक्वली वैलिड। ठीक है, हेंस सभी को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने अपने लॉजिक होते हैं, अपने अपने रैशनल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए सभी के अपने अपने मॉरल्स होते हैं, इसीलिए सभी के अपने अपने इमॉरल, मॉरल, एथिक्स, नॉन एथिकल, ये जो कंसेप्ट्स हैं ये सभी के अलग होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले नाउ सी द डेवलपमेंट। अब हम डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं। सो डेवलपमेंट कैसे शुरू होता है? फ्रेंड्स बोआ सबसे पहले थे जिन्होंने कहा दैट दिस प्रिंसिपल शुड बी एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक का मतलब है कि इसको आपने एक्सियोम मान के चलना है, इसको आपने प्राइमरी अजम्पशन मान के चलना है अगर आपने कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करनी है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म को पुख्ता रखना सबसे पहले किसने रखा पुख्ता तौर के ऊपर?
फ्रेंड्स बोआ ने। फिर उसके बाद मलिनोव्स्की, उन्होंने फंक्शनलिज्म जब बनाया तो इस कंसेप्ट को अपनी जो फील्ड स्टडीज़ थी उनमें इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, उनको फील्ड स्टडीज़ में इनकॉर्पोरेट किया। और उन्होंने कहा कि इसी कंसेप्ट के साथ आपको सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, नाउ सी हेयर आपको डेवलपमेंट में क्रिटिकल पॉइंट भी लेके आया। ये एक हर्स्कोविट्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए सभी के अपने अपने परसेप्शंस होते हैं। यू आर अ मैन बिकॉज यू हैव परसेप्शंस, ठीक है। आप अपनी वर्ल्ड को किस तरह से देखते हो ये आपके परसेप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ये कल्चर में रहते हो और परसेप्शंस को एक आदमी में इनग्रेन करना, एक कल्चराइजेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है और कल्चराइजेशन के प्रोसेस से सभी लोग गुजरते हैं। सो हर्स्कोविट्ज सेड दैट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि आप दोनों चीज़ों को सेपरेट कर सको, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट्स एक मोर रेडिकल अप्रोच लेके आए, ठीक है। उन्होंने कंसेप्ट दिया स्पेक्टिसिज्म का, ठीक है, कि जो भी आप स्टडी करते हो उसको यू हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। जो भी आप एथनोग्राफी पढ़ रहे हो यू हैव टू बी क्रिटिकल ऑफ इट, ठीक है। तो उसको डीकंस्ट्रक्ट करो, क्रिटिकल होके डीकंस्ट्रक्ट करो, देन ओनली यू कैन रियलाइज दैट व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज लाई, ठीक है। एनीवेज इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्रिटिकल एंड डेवलपमेंट में ये लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स, बेसिक फीचर्स हैं इसके। सबसे पहला फीचर है कि सारे के सारे जो कल्चरल पैटर्न्स हैं दे आर इक्वली वैलिड, ठीक है। वन शुड नॉट जज द कल्चर फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, ठीक है, उनके इनहेबिटेंट के पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए, ठीक है। एनालाइजिंग द थिंग फ्रॉम द इंटरनल लॉजिक्स, देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल डू पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज गिवन बाय मलिनोव्स्की, ठीक है। ट्राई टू सी द अदर नेटिव पर्सपेक्टिव, उनको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो उस कल्चर की वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उनको जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये आपके पास पर्सपेक्टिव्स हैं। और उसके बाद व्हाट इज़ द यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी क्या है इसकी, देखिए स्टार्टिंग में हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इसके क्रक्स से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हम पहुँचे इसकी डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट के ऊपर ही आपने जो सभी लोग हैं उनके नाम बता दिए, उन्होंने इसमें क्या पर्टिकुलर उनका काम था इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, वो आपने बता दिया। देन यू केम टू द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। फिर आपने फीचर्स बता दिए, फिर आपने अब यूटिलिटी बता दी, देन यू विल क्रिटिसाइज इट, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड गो इन योर आंसर। इस तरह से आपको अपना एक हॉलिस्टिक आंसर लिखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स बोआ ने क्या यूटिलिटी बताई इसकी, ही अपोज द कल्चरल रेशियल superiority ऑफ द white people and proposed the concept of the cultural relativism to counter this social evil, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए कहा कि कल्चरल रिलेटिविज्म के कंसेप्ट को अपनाया जाए। ओके, नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ द कल्चरल रिलेटिविज्म। सो एलिजाबेथ जेनचेंटर, he is also a social scientist. So she says that the cultural relativism, it is often used to justify the traditions of the dominant or the powerful class, ठीक है, to justify justifying their fundamental views। देखिए होता क्या है, कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट क्या है कि कोई भी कल्चर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, सारे कल्चर्स जो हैं वो एक बराबर हैं। रादर यू शुड नॉट इवन ट्राई टू कंपेयर देम, ठीक है, कि आपको जो कल्चर्स हैं उनको कंपेयर नहीं करना है
किसी भी हालत में, सभी के जो ट्रेडिशंस हैं वो एक हिस्ट्री के साथ डेवलप हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ना हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, कि सभी कल्चर्स की अपनी अपनी हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री की बदौलत आपके जो ट्रेडिशंस हैं वो डेवलप हुए हैं। ओके, तो उसके जो ट्रेडिशंस हैं, उसका जो कल्चर है, इट इज एन अडेप्टेटिव मैकेनिज्म ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स द इकोलॉजी ऑफ दैट कल्चरल होल। ओके, इसलिए आपका जो एक कल्चर है वो बाकियों से अलग होगा, वो बाकियों से यूनिक होगा। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है ट्रेडिशन को जस्टिफाई करने के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे ट्रेडिशंस को जस्टिफाई कर जाते हैं जो कि कभी भी जस्टिफाइएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बैन ऑफ एजुकेशन ऑन वुमेन, ठीक है। तो लोग कहते हैं, वो जो फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं दिस इज़ आवर ट्रेडिशन एंड देयर इज़ कल्चरल रिलेटिविज्म, इसलिए भाई हम आपकी बात नहीं मानने वाले, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, बहुत बार फंडामेंटलिस्ट के हाथों में चला जाता है, और फंडामेंटलिस्ट अपनी जो बातें होते हैं उनको मनवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए एलिजाबेथ ज़िंचेंटर ने इसका एक क्रिटिक पेश किया, दैट द कल्चरल रिलेटिविज्म इट शुड बी इट इज़ समटाइम्स ट्रबलसम, ठीक है। तो कई बार ये ट्रबल क्रिएट कर देता है। सो रिसेंटली आपके पास इस्तांबुल में कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर एक एंथ्रोपोलॉजी की कॉन्फ्रेंस होनी थी, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों को चेकआउट करते रहिए। यहाँ पे दे हैव सेड कि कल्चरल रिलेटिविज्म का खुद का एक बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म इज़ नॉट गुड इन एनी फॉर्म, बट कल्चरल रिलेटिविज्म इट शुड हैव a boundary, and the boundary should be of the human rights, कि ह्यूमन राइट्स की एक बाउंड्री होनी चाहिए, और ह्यूमन राइट की एक बाउंड्री को फॉलो करना चाहिए सबको, ठीक है। सो ये एक कॉन्फ्रेंस, तो ऐसे जो करंट अफेयर्स होते हैं ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को अपने कंक्लूजन में लिखते हो तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस एंड बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और आपको चाहिए कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको होलिस्टिकली पूरा किया जाए। कम से कम 4 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड करें, ठीक है, ताकि एक एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको ज़्यादा नंबर देने के लिए। एटलीस्ट एक पार्ट के 1.5 नंबर तो वो देगा ही ना, ठीक है। तो जो शॉर्ट नोट वाले होते हैं क्वेश्चन, ट्राई टू एनालाइज देम as holistically as possible. So if you have any doubt, any query, do write in the comment section. Thank you very much.